प्यारे सज्जनों, भक्ति में बहुत शक्ति होती है और भगवान की अनुकंपा से ही सद्गुरु की प्राप्ति होती है। और जिसने सद्गुरु की बातों पर दृढ़ विश्वास कर लिया, उनके दिशा निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन कर लिया, उसके लिए ईश्वर प्राप्ति का मार्ग फिर सरल हो जाता है। प्यारे सज्जनों, हजारों साल पहले की बात है। रत्नाकर नाम का एक बहुत ही भयानक डाकू था, जिसका डर पूरे राज्य में व्याप्त था। यद्यपि रत्नाकर एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था, फिर भी वो अपने परिवार का पालन पोषण डकैती डाल करके करता था। वो अत्यंत ही क्रूर और निर्दयी व्यक्ति था। वो पहले तो यात्रियों को मारता था और फिर उनकी जेबें टटोलता था। वो कई वर्षों तक इसी प्रकार से अपने परिवार का पालन पोषण करता रहा। दूर दूर तक लोग उसके नाम से कांपते थे। राहगीर उसके इलाके से गुजरने से डरते थे और यदि यात्रा करना बहुत ही आवश्यक होता तो रत्नाकर के हमले से बचने के लिए वे समूहों में यात्रा करते थे। एक दिन एक सड़क के किनारे पेड़ों के पीछे छिपे हुए रत्नाकर अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था। अचानक ही वहां उसने एक अत्यंत विचित्र व्यक्ति को गुजरते देखा। वो यात्री धोती पहने वीणा बजाता हुआ और भगवान की महिमा गाता हुआ अकेला चला रहा था। जैसे ही यात्री रत्नाकर के सामने से गुजरा, रत्नाकर उस पर प्रहार करने के लिए सामने कूद पड़ा। वो यात्री कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवऋषि नारद मुनि थे। डाकू को देख करके नारद मुनि न तो डरे और न ही हटे। इसके बजाय वो शांति से वहीं खड़े रहे और बहुत ही दयालु स्वर में डाकू को संबोधित करते हुए कहा, भाई, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर तुम क्या चाहते हो? रत्नाकर को पता नहीं था कि वो नारद मुनि के सामने खड़ा है, लेकिन वो निश्चित रूप से यात्री के शांत स्वभाव से बहुत हैरान था और यात्री से पूछ बैठा, मैं रत्नाकर एक कुख्यात डाकू और निर्दयी हत्यारा हूं, क्या तुमको मुझसे डर नहीं लग रहा? नारद जी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं तुमसे नहीं डरता। मेरे पास कोई खजाना नहीं है जिसके लिए तुम मुझे मारना चाहो। फिर भी अगर तुमको मुझे मारने में सुख मिलता है तो आगे बढ़ो और अपने आप को सुखी बना लो, लेकिन ऐसा करने से पहले मुझे ये तो बता दो कि तुम निरपराध लोगों की नृशंस हत्या क्यों करना चाहते हो? रत्नाकर ने जवाब दिया, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, उनका पालन पोषण करने के लिए मैं लोगों को लूटता हूं और उस धन से अपने परिवार का पेट पालता हूं। संतों का हृदय तो मक्खन से भी अधिक कोमल होता है। रत्नाकर की अज्ञानता को देख करके नारद जी का दिल पिघल गया। उन्होंने घोर पापी रत्नाकर पर कृपा करने की ठान ली। उन्होंने रत्नाकर को बताया कि पाप से अर्जित आजीविका जघन्य पाप है। फिर उन्होंने रत्नाकर से पूछा, क्या उसके पारिवारिक जन जिसके लिए वो दिन रात पाप कमा रहा है, उसके पापों के भागीदार बनेंगे? रत्नाकर ने पूर्ण विश्वास के साथ उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं ये सब केवल उन्हीं के लिए कर रहा हूं। नारद जी ने सुझाव दिया कि रत्नाकर, अपने परिवार से पूछ लो, क्या वो तुम्हारे पाप में तुम्हारे भागीदार बनेंगे? रत्नाकर को पूर्ण विश्वास था कि उसकी मान्यता सही है। फिर भी सुझाव के अनुसार उसने अपनी मान्यता की पुष्टि करने के लिए घर जाकर के अपने पारिवारिक जनों से पूछने का फैसला किया। परंतु जाने से पहले उसने नारद जी को रस्सी से एक पेड़ के साथ बांध दिया ताकि वे भाग न जाए। घर पहुंचने पर उसने अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य
अपने पिता, अपनी माता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों से प्रश्न किया कि मैं आप सभी के पोषण के लिए लोगों को मारता व लूटता हूं और ये पाप है, क्या आप लोग उस पाप में हमारे भागीदार बनेंगे? सब लोगों ने मना कर दिया। उसने कभी भी इस सपने में नहीं सोचा था कि उसके पारिवारिक जन इतने स्वार्थी होंगे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारा पालन पोषण करना तो आपकी जिम्मेदारी, अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए आप चाहें तो पाप कमाएं या पुण्य, ये पाप और पुण्य तो आपके साथ जाएंगे, आपके कर्मों का हम भागीदार नहीं बन सकते। ये सुनकर के रत्नाकर अवाक रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका परिवार, जिसके लिए उसने इतनी मेहनत से और हर प्रकार से उनका पालन पोषण किया है, वो लोग इतने स्वार्थी होंगे। उसी क्षण उसे संसार की स्वार्थी प्रकृति का बोध हो गया और वो पूरी तरह से विरक्त और उदासीन हो गया। रत्नाकर नारद जी से मिलने के लिए वापस गया, जिन्हें वो रस्सियों से एक पेड़ के साथ बांध करके सड़क के किनारे छोड़ाया था। उसने रस्सी खोल करके उनसे क्षमा याचना की और संसार का सच्चा रूप दिखाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। वो नारद जी के चरणों में गिर करके फूट फूट करके रोने लगा और उसने उनसे सही मार्गदर्शन करने की विनम्र प्रार्थना की। नारद मुनि ने तब रत्नाकर को भगवान राम के नाम का लगातार जप करने का निर्देश दिया। अत्यधिक पाप के कारण रत्नाकर राम मां तो बोल सकता था, परंतु राम का उच्चारण नहीं कर पा रहा था। लेकिन संतों के पास बड़े पापियों पर कृपा करने के अपने रहस्यमय उपाय भी होते। नारद जी ने रत्नाकर को मरा शब्द बार बार दोहराने का आदेश दिया, क्योंकि इस शब्द का एक बार उच्चारण करने के बाद वो स्वाभाविक रूप से राम राम का ही उच्चारण करेगा। नारद जी ने उसे निर्देश दिया कि जब तक मैं वापस ना जाऊं तब तक तुम यूं ही जप करते रहो। रत्नाकर ने मरा मरा का उच्चारण करना शुरू कर दिया। रत्नाकर का वैराग इतना प्रबल था और उसे गुरु के वचनों में इतना दृढ़ विश्वास था कि मेरे गुरु जब तक नहीं आएंगे तब तक मुझे राम राम का जाप करना है। और इस प्रकार के प्रश्न उसके मन में आए ही नहीं। प्यारे सज्जनों, 1-2 महीने नहीं, 1-2 साल नहीं, बल्कि हजारों वर्षों तक वो मरा मरा का ही जाप करता रहा। दीमक ने उसके शरीर को अपना घर बना लिया। नारद जी उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और हजारों वर्षों तक भगवान के नाम का जप करने के बाद जब उसके पाप सारे धुल गए तो नारद जी उसे ज्ञान देने के लिए उसके सामने प्रकट हुए। नारद जी ने उसके शरीर को पुनः ठीक कर दिया और उसे नया नाम दिया वाल्मीकि, जो कि दीमक का घर होता है। नारद मुनि ने उसे ब्रह्म ऋषि की विशेष उपाधि प्रदान की। इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि एक सामान्य व्यक्ति को एक जीवन काल में ब्रह्म ऋषि के पद पर पदोन्नत किया जाए। और त्रेता युग में भगवान श्री राम के अवतरण से पूर्व ही महर्षि वाल्मीकि ने प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण की रचना की, जिसमें 27,000 श्लोक हैं। इसमें उन्होंने भगवान राम की लीलाओं का चित्रण किया है। प्यारे सज्जनों, गुरु के वचनों में अगर अटल विश्वास हो तो कुछ भी हो सकता है। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हो सुख सिद्धि सुलभ न तेहि। जे गुरुपद पंकज अनुरागी, ते लोग कहूँ वेद हूँ बड़ भागी। जिसको गुरु के द्वारा प्रदत्त तत्व ज्ञान और उसके शब्दों में अटूट विश्वास नहीं है, वो सपने में भी अनंत आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता। वेदों के अनुसार जिसको अपने गुरु चरणों से प्रेम होता है
वह अत्यंत भाग्यशाली होता। प्यारे सज्जनों, जिसको भगवान की कृपा से सद्गुरु की प्राप्ति हो गई तो उसे उनकी बातों पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए और सद्गुरु के दिशा निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। उनके निर्देशों का पूर्णतया पालन करना ईश्वर प्राप्ति का सबसे सरल और निश्चित मार्ग है।